हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के सेट नंबर 7 के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है ब्रायोफाइटस है। तो ब्रायोफाइटस जो है यह उभयचर है। अगला है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक क्या है। तो वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है वह है लाइकन। अगला है सर्प के 20 दंत होते हैं। तो सर्प के 20 दंत में जो होता है वह है जंबिका दंत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। तो यह जो है किसके अंतर्गत आता है, तो यह समवर्ती अंग के अंतर्गत आता है, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख। अगला है निम्नलिखित में कौन एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है। तो एनेलिडा और मोलस्का के बीच की जो कड़ी है उसको कहते हैं नियोपाइलाइना। अगला है यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो यकृत में यूरिया का जो संश्लेषण है वह आर्निथीन चक्र द्वारा होता है। अगला है अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है, जिसका नाम क्या है। तो उसका नाम है रोडोप्सिन। अगला है निम्नलिखित में कौन सा प्राणी मूक है। तो वह है जिराफ। अगला है निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो उसका नाम है जेसी बोस। अगला है कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। तो वह होगा ए बी या बी। अगला निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो वह है CO2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, यह भ्रूण के लिंग को बताता है, एमनियोसेंटोसिस। अगला प्रश्न है BMD परीक्षण किया जाता है किसके पहचान के लिए। तो यह जो है ऑस्टियोपोरोसिस को पहचानने के लिए BMD का परीक्षण किया जाता है। अगला है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि जैव कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। अगला है संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। तो संवहनी पौधों में पानी जो है वह जाइलम टिश्यू द्वारा ऊपर जाता है। जाइलम टिश्यू के माध्यम से पौधों में पानी ऊपर जाता है। अगला है मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो मेंडल के आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वह लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो पौधों को सबसे अधिक पानी बलुई मिट्टी में मिलता है। अगला है नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। तो नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है। अगला मछली कहाँ से सांस लेती है। तो मछली जो है सांस लेती है गलफड़ से। अगला है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति जो है यह प्याज से संबंधित है। अगला है बीज जो प्रतिवर्ष बदलता जाता है क्या कहलाता है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है क्या कहलाता है। तो वो संकर बीज कहलाता है। अगला है ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग किसे नापने में किया जाता है। तो ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग वृद्धि दर नापने में किया जाता है। अगला है मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने मिनट के लिए या कितने समय के लिए। तो इसका आंसर होगा 20 मिनट के लिए। अगला है परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित होता है। तो वह है हाइपोथैलेमस में। अगला है गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है। तो वह है ग्लूटीन। इसका नाम है ग्लूटीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्याज के काटने और छीलने पर किसकी
विद्यमानता के कारण आँखों में पानी आ जाती है, यानी प्याज के काटने और छिलने पर किस वजह से आँखों में पानी आ जाती है? तो इसका कारण है कोशिकाओं में सल्फर का होना। अगला है प्याज परिवर्तित रूप है किसका? यानी प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज जो है परिवर्तित रूप है तने का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा किसी ऐसे पौधों का उदाहरण है जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं देते? तो यह है चीड़ वृक्ष, जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण किस परिस्थिति में होता है? तो बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण जो है वह ठंडी एवं शुष्क परिस्थितियों में होता है। अगला है आलू किसका उदाहरण है? तो आलू जो है यह रूपांतरित तने का उदाहरण है। अगला है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है मानव शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? तो मानव शरीर का समान तापक्रम जो है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा लगने का कारण है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। अगला है भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन जो है मुंह से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो है वह कैल्शियम की कमी से होता है। अगला है मनुष्य नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सक किसे हटाता है? तो शल्य चिकित्सक जो है वह लेंस को हटाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो वह है H5N1 जो कि बर्ड फ्लू वायरस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो गिरगिट के रंग बदलने का कारण है वर्णकी लवक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करने के लिए जो निरूपित करती है वह है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है, तो यह निरूपित करता है टेस्ट ट्यूब बेबी को। अगला प्रश्न है दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा होने का कारण है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। दिल का दौरा होने का कारण है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी। अगला है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग होने का कारण है यूरोक्रोम। अगला है किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? तो वह है केंचुआ। अगला है डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के कोडकरण खंड को एक्सॉन कहा जाता है। अगला है गुर्दे यानी किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो गुर्दे का यूनिट होता है नेफ्रॉन, यानी किडनी का यूनिट होता है नेफ्रॉन। अगला गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है यूट्रस। अगला प्रश्न है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो यह है X और Y। अगला आरएच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? तो आरएच कारक जो आरएच फैक्टर का जो नाम है वह है बंदर के नाम पर, रिसस नामक बंदर। अगला है रेशेदार अस्थि जोड़ कहाँ में पाया जाता है? तो रेशेदार अस्थि जोड़ जो वह कपाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है 656। अगला है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है या किससे संबंधित है? कैडमियम जो है वह इतई नामक प्रदूषण से संबंधित है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इतई से संबंधित है, इतई से। तो ये आपके 50 क्वेश्चंस हो गए जो कि 9 से 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया। वीडियो को पूरा देखा करिए, कम से कम 10 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।